हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग जो है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें मिला है कि हमें संबंध एफ और जी दो संबंध दे रखे और दोनों के दोनों पीस वाइज संबंध हैं, यानी उनको टुकड़ों में दे रखा है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो संबंध f है वो तो एक फलन है, लेकिन संबंध g एक फलन नहीं है। तो काफी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़े ही आसानी के साथ हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे हल फर्स्ट का। सबसे पहले हमें जो संबंध दे रखा है उसको हम लोग यहां पर संबंध f को लिख लेते हैं। संबंध f ऑफ x ये हमें दो टुकड़ों में दिया हुआ है। फर्स्ट जो पेयर है वो है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। साथ में जो है हमें बाउंडेशन दी गई है। बाउंडेशन देखिए किस प्रकार है, वो है कि x जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 3 से छोटा एवं 3 के बराबर है। 3x एफ एक्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू 3x कब, जब x जो है 3 से बड़ा या 3 के बराबर और x छोटा एवं बराबर है किसके, 10 के। ये हमें यहां दिया गया है। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप बनाएंगे। देखिए कोई समस्या आपको नहीं होने वाला स्टूडेंट। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पे इसको लिख लेते हैं कि केस फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहां पे एक्स की जो वैल्यू है, यहां पे x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। देखिए 0 आप ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं। ये वैल्यूज x की आप यहां ले सकते हैं। तो देखिए जब आप x का वैल्यू 0 लें, x इज इक्वल टू 0, तो देखिए y का क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी y मेरे पास क्या जाएगा 0। ठीक है, तो जो कर्मित युग्म बनेगा वो देखिए, कर्मित युग्म क्या बनेगा, तो कर्मित युग्म पहला x का हमने कितना लिया 0, तो y का रिजल्ट कितना है 0, तो कर्मित युग्म 0,0 बन गया। इसी प्रकार देखिए जब आपके पास जो है x का वैल्यू स्टूडेंट आप 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। कर्मित युग्म आपका बन जाएगा 1,1 बन जाएगा। जब आप x की वैल्यू 2 चूज करते हैं 2, तो y का रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 2 का वर्ग यानी 4, तो 2,4 ये आपका कर्मित युग्म बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जब आपके पास x का वैल्यू 3 हो, तो y का देखिए 3 का वर्ग कितना 9, कर्मित युग्म कितना बनेगा 3,9, 3,9। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, केस सेकंड देखिए, केस सेकंड केस में आपको बोला है कि f ऑफ x इज इक्वल टू है 3x। ठीक है, इस प्रकार से जो है फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। और ये बाउंडेशन देखिए ये साथ लिख देते हैं कि x हम क्या ले सकते हैं, कि x जो है x की वैल्यूज आप ले क्या क्या सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6, 7, 8,
9 और 10। ये सभी आप x की वैल्यूज यहां ले सकते हैं। तो देखते हैं, यहां लिखेंगे जब x बराबर 3 तो इस f ऑफ x की जगह हम y लिख सकते हैं। तो y बराबर 3 गुना 3 यानी कितना 9। तो यहां पे देखिए कर्मित युग्म क्या बन जाएंगे, कर्मित युग्म ये बन गया 3,9 3,9। ध्यान से देखिए, जब x का वैल्यू 4 तो y इज इक्वल टू 3 गुना 4 यानी 12। तो कर्मित युग्म बन गए 4,12। इसी प्रकार देखिए, जब x का वैल्यू आप 5 लें तो y इज इक्वल टू 3 गुना 5 कितना 15। और कर्मित युग्म में आपका क्या बना 5,15। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब x का वैल्यू आप 6 लें तो देखिए y इज इक्वल टू 3 गुना 6 6 3 18। और कर्मित युग्म बन गया 6,18। इसी प्रकार जब आपके पास x की वैल्यू 7 तो देखिए y बराबर 3 गुना 7 21। ठीक है, तो 7,21। जब x का वैल्यू आपके पास 8 तो y बराबर 3 गुना 8 24 यानी 8,24। और जब आपके पास जो है x का वैल्यू 9 तो देखिए y बराबर 3 गुना 9 यानी 27। और कर्मित युग्म हो गया 9,27। और लास्ट वैल्यू है 10। x का कितना लिया आपने 10। तो देखिए y बराबर 3 गुना 10 यानी 30। कर्मित युग्म आपके पास बन गया 10,30 10,30। ये सारा हमने सोल्व कर लिया। अब संबंध जो r है उसका हम लोग जो है यहां पे जो बना लेते हैं, उसकी जो है उसको हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, संबंध जो है f ऑफ x, इसको हम लोग यहां रोस्टर रूप में लिख देते हैं कि भाई क्या संबंध बनेगा। देखिए, तो f ऑफ x इसको आप रोस्टर रूप में लिखिए। तो कर्मित युग्म में कितने, पहला 0,0, फिर 2,4 3,9। तो 3,9 3,9 एक, ये यहां पे भी 3,9 आ रहा है, यहां पे भी, तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, रिपीट नहीं करना किसी भी कर्मित युग्म को। 4,12 5,15 6,18 7,21 8,24 और 9,27 और 10,30। ठीक है, ये हमारा संबंध बन गया है। अब फलन की डेफिनेशन क्या है कि प्रांत के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पे x का जो भी एलिमेंट है, x का जो भी एलिमेंट है, ठीक है, यानी x का एलिमेंट किससे संबंधित होगा, प्रांत से। तो यहां पे x का जो भी एलिमेंट है यानी प्रांत में जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब है। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल एक का कनेक्शन एक से ही बैठेगा। तो इसलिए जो ये f है ये फलन है। और हम जो है इसको तीर आलेख से भी आपको समझा देते हैं। जो हमने संबंध लिखा है इसको तीर आलेख के आधार पे आपको बना के बताते हैं। तो देखिए अब इसका हम लोग तीर आलेख बना लेते हैं।
तो सभी आप लोग ध्यान से देखें किस प्रकार से तीर आलेख में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जीरो का किससे संबंध है, जीरो का संबंध किससे, जीरो से। दो का, एक कोमा एक नहीं लिखा इसमें, एक कोमा एक और लिख लीजिए आप। ठीक है, 1,1 इसमें मिस हो गया, ठीक है, बाकी सभी आ गए। ठीक है, तो 1 का किससे, 1 से, 2 का किससे, 4 से, 3 का किससे संबंध है, 9 से। ठीक है, फिर देखिए 4 का 12 से, 5 का 15 से, 6 का 18 से, 7 का 21 से, 8 का 24 से, 9 का 27 से और 10 का 30 से। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि भाई ये जो आपका जो है इस साइड जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली जनरल रूप में एक्स से और इन वालों को सारों को वाई से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए एक्स के प्रत्येक अवयव का 0 से लेकर 10 तक एक्स के प्रत्येक अवयव का जो है सह प्रांत में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब है, एक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहां लिखिए चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। बिंब है, अतः संबंध F फलन है। अतः संबंध F क्या है, फलन है भाई। तो और यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये देखिए कि x का जो एलिमेंट है वो कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, देखिए यहां पे नहीं हो रहा, यानी कोई वापस तो नहीं आ रहा, दो बार नहीं ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे ऐसे आ जाए 0,0, 1,1 और 1,2, तो यहां पे 1 1 दो बार आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में क्या होगा कि 1 का संबंध इधर 1 से भी होगा, 1 का 2 से भी होगा। तो प्रांत के एक अवयव क्या सह प्रांत में कितने प्रतिबिंब हो गए, दो प्रतिबिंब हो गए। तो ये उस स्थिति में ये क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए बस। बिल्कुल ये बात हम लोगों ने बेसिक में पढ़ी थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को बनाना था। अब हम लोग जो है इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको बनाते हैं, बिल्कुल जी वाले। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट करते हैं कि जी संबंध जी फलन नहीं है। तो लिख लेते हैं उसको, यहां लिख लेते हैं केस फर्स्ट। जो हमें संबंध जी है वो भी टुकड़ों में दे रखा है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहां पे कि जी एक्स इक्वल टू मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर। वो कंडीशन जो साथ में मेंशन है वो मैं लिख रहा हूं कि एक्स जो है 0 से बड़ा और छोटा किससे बोला गया है, 2 से। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो लिखते हैं जब, देखिए जब x का वैल्यू जो है 0 हो, तो यहां पे जो x है उसकी वैल्यू हम लोग 0, 1, 2 और 3 ले सकते हैं। तो जब x 0 है तो यहां से y क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग 0। तो कर्मित युग्म देखिए, कर्मित युग्म क्या बन जाएगा, 0, बन जाएगा। और जब x का वैल्यू 1, तो y का कि देखिए 1 का वर्ग 1 होगा। कर्मित युग्म 1, बनेगा स्टूडेंट, 1, बनेगा। अगर आपका x का वैल्यू आप 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 का वर्ग यानी 4, और कर्मित युग्म बनेगा 2, 4। और जब आप x का वैल्यू 3 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9, तो कर्मित युग्म 3, 9 हो जाएगा। यहां तक एकदम से क्लियर है। अब इसका सेकंड जो है पार्ट ले लीजिए, यानी इसको 2 पार्टों में तोड़ रखा है फंक्शन को। केस सेकंड कि g ऑफ x इक्वल टू कितना बोला है, 3x, और साथ में बोला गया है कि x जो है बड़ा और बराबर किससे, 2 से, और छोटा है किससे, 10 से। यानी इसको आप लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x, और x जो है उसकी वैल्यूज आप ले सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 10, ये आप ले सकते हैं। तो देखिए लिख लीजिए, जब आप y का वैल्यू 2 लेंगे स्टूडेंट, कितना 2, सॉरी x का वैल्यू 2 लेंगे, y का नहीं। जब आप x का वैल्यू यहां 2 लेंगे तो y बराबर 3 गुना 2 कितना, 6 आ गया। और कर्मित युग्म क्या बन जाएगा, देखिए कर्मित युग्म मेरे पास बन गया 2, 6, ठीक है। जब आप x की वैल्यू जो है 3 लेंगे तो y बराबर 3 गुना 3 यानी 9, ठीक है। तो कर्मित युग्म देखिए यहां लिख देते हैं कर्मित युग्म, कर्मित युग्म आपके बन गए 3, 9, ठीक है। इसी प्रकार जब आप x की वैल्यू आप 4 लें तो y बराबर 3 गुना 4, 12, और x का वैल्यू आप 5 लें तो देखिए y बराबर 3 गुना 5, 15। ये कर्मित युग्म हो गया 4, 12, 5, 15। x बराबर 6 तो y बराबर 3 गुना 6 यानी 18। कर्मित युग्म हो गया स्टूडेंट 6, 18। और x बराबर 7 तो y बराबर देखिए 3 गुना 7 यानी 21, और x बराबर 8 तो y बराबर 3 गुना 8, 24, और x बराबर 9 तो y बराबर 3 गुना 9, 27, ठीक है। और x बराबर 10 तो y बराबर 3 गुना 10 यानी 30। कर्मित युग्म लिख लीजिए 7, 21, 8, 24, 9, 27 और 10, 30, ठीक है।
अब जो है आपका पहले संबंध लिख लीजिए, g ऑफ x, इसके कर्मित युग्म 0,0, ठीक है। यहां से देखिए 1,1, 2,4, 2,4, 3,9, यहां पे देखिए यहां पे ये रह गया 2,6, 2,6, 3,9 पहले आ गया तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे 4,12 है। नेक्स्ट देखिए 5,15, 6,18, 7,21, 8,24, 9,27 और 10,30। ये है हमारा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहां पे देखिए दो जो है वो 4 से भी कनेक्टेड है और दो किससे, 6 से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रांत के अंदर अवयव 2, सह प्रांत में अवयव 4 और 6 दोनों से कनेक्टेड है। इसका मतलब प्रांत के अवयव 2 के सह प्रांत में दो दो प्रतिबिंब हैं, जबकि फलन होने के लिए क्या आवश्यक है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। कारण आपको पता चल गया होगा, हम यहां लिख देंगे इसकी कारण है कि भाई ये फलन नहीं है। कारण क्या है वो हम यहां साइड में लिख देते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे कि कारण क्या है। यहां लिखे रहे हैं कि gx फलन नहीं है, g संबंधित फलन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 के सह प्रांत में दो प्रतिबिंब दो प्रतिबिंब 4 और 6 हैं। है ये कारण है कि भाई जी फलन, जी जो संबंध है वो फलन नहीं है। कारण कि भाई सह प्रांत का जो एलिमेंट है 2, उसके सॉरी प्रांत का जो एलिमेंट है 2, उसका सह प्रांत में जो 4 और 6 दोनों से संबंध है। बिल्कुल किससे संबंध है, 4 और 6 दोनों से संबंध है। तो इसलिए इसके कितने प्रतिबिंब हो गए सह प्रांत में, 2। जबकि संबंध का फलन होने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि भाई किसी संबंध के फलन होने के लिए आवश्यक है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल 1 प्रतिबिंब होना चाहिए। जबकि यहां पे प्रांत के अवयव 2 के सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है, यानी 2 4 से भी कनेक्टेड है, 2 6 से भी कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, इसलिए नहीं है स्टूडेंट ये बिल्कुल। तो स्टूडेंट हम चाहें तो इसको तीर आलेख बना के भी समझ सकते हैं। तो आपके लिए मैं तीर आलेख भी बना देता हूं ताकि आप देख सकें ध्यान से, और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। इस साइड एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 का जो संबंध है देखिए वो 0 से, 1 का संबंध 1 से है, 2 का 4 से,
3 का 9 से और 4 का 12 से, 5 का 15 से, ठीक है। और यहां पर हम लोग एक एलिमेंट, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं। यहां पे हमें 6 और लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। चलो यहां लिख देते हैं 6, क्योंकि 2 का संबंध 4 से हो गया, 2 का 6 से भी है। तो ये जो 2 है आपका, ये 6 से भी कनेक्टेड है। 2 है वो 6 से भी है। 6 जो है वो देखिए 18 से, 6 का 18 से, 7 का 21 से, 8 का 24 से, 9 का 27 से और 10 का 30 से। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो 2 है वो 4 से भी संबंधित है और 2 6 से भी। तो एक अवयव से 2 तीर निकल रहे हैं जो नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से तो जो अपना प्रांत का एलिमेंट है 2, उसके सह प्रांत में 2 प्रतिबिंब हो गए, एक तो 4 और एक 6। इस वजह से जो आपका फलन है, सॉरी ये जो संबंध है जी, ये फलन नहीं है। तो ये बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आप अगर रोस्टर रूप देख के पता करें तो x जो स्थान है, पहला एलिमेंट x का होता है, दूसरा y का। तो x का कोई भी एलिमेंट है जो रिपीट नहीं होना चाहिए, जो रिपीट हो रहे हैं, तो भाई इसलिए ये जो है फलन नहीं है। बिल्कुल क्लियर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल सेकंड। हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर। और हमें मान ज्ञात करना है स्टूडेंट f 1.1 माइनस f1 बट्टे 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम जो है x के स्थान पे 1.1 पुट कर दें तो देखिए 1.1 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 का 121 होता है, तो पॉइंट ए, तो ये 2 स्थान के इधर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। और f1 इसका 1 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी 1, तो ये वैल्यूज यहां पुट कर दो स्टूडेंट। तो हो गई 1.21 माइनस 1, और ये कितना बचा 0.1। ऊपर वाले को हल किया तो 0.21 और नीचे वाले को 0.1। तो देखिए ये हो गया, यहां से नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाया नीचे 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 21 बट्टे 10 2.1, ये आंसर हमारी बन जाएगी स्टूडेंट 2.1। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो जो हमें फलन दे रखा है वो परिमेय है, परिमेय फलन है अंश बट्टा हर के रूप में, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए किस प्रकार से हम कर लेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल जो है थर्ड का, f ऑफ x इजिकल्स टू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो स्टूडेंट ये जो हमारे को दे रखा है, हर में जो फंक्शन दे रखा है ये क्या नहीं होना चाहिए, ये जो हर में जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। हम लोगों को पता ही है, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होगा तो ये फलन
अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप इसके फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर हो जाएंगे माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 6, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। देखिए सोल्व करेंगे तो x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 या x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x नॉट इक्वल टू 6 एंड x नॉट इक्वल टू 2। तो हम लोग जो है x का वैल्यू 6 और 2 नहीं ले सकते, इसके अलावा रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसकी जो हमारी प्रांत हो जाएगी वो रियल नंबर में से इन दो को छोड़ दीजिए, यानी इन दो को हटा दीजिए, इन दो एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए, 2 और 6 को, तो ये आपकी प्रांत आ जाएगी। तो बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए स्टूडेंट कहीं पे भी, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 4, प्रांत और परिसर याद करना है इसका, ठीक है। तो यहीं से हल स्टार्ट कर देते हैं। हल 4, हमें जो फंक्शन दे रखा है वो अंडर रूट में दे रखा है, अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो हम लोग x का वैल्यू कैसा ले सकते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। तो x की वैल्यू हम लोग जो है यहां पे क्या ले सकते हैं, यानी जो अंडर रूट में फंक्शन दे रखा हो वो हमेशा हमें कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास -1 आएगा, तो अंडर रूट में -1 तो होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि अंडर रूट में -1 का मतलब काल्पनिक संख्या। या ऐसे मान लीजिए कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो वो कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो देन ये जो है x की वैल्यू हम लोग जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसको हम हमेशा कैसा लेंगे, x माइनस 1, इसको हम आगे कैसा लेंगे, ग्रेटर देन 0। कैसा लेना पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट यहां से अब दोनों साइड आप एक जोड़ दीजिए पहले तो इसमें, तो यहां से हो गया x बड़ा है किससे, 1 से, x बड़ा है किससे, 1 से। तो x 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो आपकी प्रांत है, संख्या रेखा पे देख लीजिए इसको, यहां पे 1 इस साइड -इंफिनिटी, इस साइड इंफिनिटी। x 1 से बड़ा है लेकिन 1 तो शामिल नहीं है ना, खुद तो शामिल नहीं है, तो 1 से बड़ा ही है। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं मैं और उससे आपको समझा देता हूं बिल्कुल कि भाई देखिए 1 से बड़ा है यानी x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, यानी इस साइड है, ठीक है। तो भाई प्रांत हमारा क्या आ गया, आप ध्यान से देखिए, एक से इंफिनिटी, भाई यहां पे एक काम और करो, आप इक्वलिटी का चिन्ह लगाइए, ये गलती कर दी, ये आपने गलत कर दिया। यहां पे हम x की वैल्यू 0, यहां पे हम x का वैल्यू 0, x का 0 नहीं ले सकते, x माइनस, हाँ ठीक है, सही है एकदम से, कि यहां पे देखिए हम यहां लिख देते पहले आपको कि x जो है वो ग्रेटर देन
क्या होना चाहिए, x 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, x 0 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडर रूट में जो भी संख्या है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए बिल्कुल। तो स्टूडेंट फिर से इसको समझ लेते हैं कि भाई अंडर रूट में हमें जो भी संख्या दे रखी है, ये तो रफ का था मैंने मिटा दिया, दोबारा से देख लीजिए कि अंडर रूट में जो भी हमें संख्या दे रखी है या तो वो 0 होनी चाहिए, या तो उसका वैल्यू 0 आए या 0 से बड़ा आए। इसलिए हम लोगों ने x-1 जो है, ये जो अपना x-1 है, इसको या तो 0 से बड़ा माना है या 0 के बराबर माना है, कि भाई या तो इसकी वैल्यू हमें 0 प्राप्त हो या इससे 0 से बड़ी। फिर हमने बोथ साइड कितना जोड़ दिया, 1। ठीक है, तो इस साइड x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया, 1, 1 से बड़ा या बराबर। इसका मतलब ये वैल्यू भी जो है इन्वॉल्व है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब इन्वॉल्व है तो यहां पे बड़ा कोष्टक और इन्फिनिटी पे हमेशा छोटा कोष्टक, तो ये हमारा प्रांत आएगा। तो बिल्कुल याद रखें कि अगर कोई भी संख्या जो है अंडर रूट में हो, ठीक है, तो और है कहां पे, ये अंश में, कहां पे, अंश में, इसलिए ये 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। अगर यही संख्या हर में होती, कहां होती, जैसे ऐसे होती हर में, तो उस स्थिति में ये जो है x-1 ये 0 से बड़ा होता, 0 के बराबर नहीं हो सकता था, क्योंकि 0 के, इसका वैल्यू 0 होने पर तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता। बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे, इसकी हमें ज्ञात करनी है परिसर। क्या ज्ञात करनी है, परिसर। तो परिसर हमेशा किसकी सहायता से ज्ञात होता है, प्रांत की सहायता से। तो लिख लीजिए कि x का वैल्यू जो है या तो 1 है या 1 से बड़ा, लेकिन छोटा किससे, इन्फिनिटी से। अब आपको क्या करना है, आप पूरी जो एसमिका है उसमें से एक घटा दीजिए, तो 1 - 1 x-1, और इन्फिनिटी में से आप एक घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इन्फिनिटी का क्या रह जाएगा, इन्फिनिटी ही रह जाएगा। यहां कितना बन गया, 0, x-1 लेस देन इन्फिनिटी। अब यहां पे क्या डाल दीजिए, अंडर रूट डाल दीजिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो आपका अंडर रूट में है। तो 0 का अंडर रूट 0, ये हो गया x-1, ठीक है, और इस साइड इन्फिनिटी। क्लियर। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख दीजिए फंक्शन ऑफ x और यहां पे इन्फिनिटी। तो ये आपका बन गया 0 से इन्फिनिटी, ये आपकी परिसर आ गई, जिसमें 0 क्या है, इन्वॉल्व है, 0 क्या है, इन्वॉल्व है। तो आप लोग जो है परिसर हमेशा किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, प्रांत की सहायता से ज्ञात करेंगे। बिल्कुल, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको यह पता होना चाहिए कि अंश के अंदर अंडर रूट है, तो जो अंश के अंदर अंडर रूट में जो संख्या वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, और यही अंडर रूट अगर हर में होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट बिल्कुल कहीं पे भी जो है आपको इसमें अब जो है समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मापांक x-1, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो बिल्कुल करते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट देखते हैं किस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हल 5, हमें फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मापांक x-1। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, पहले तो ये देखिए। तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 ले सकते हैं, क्योंकि मापांक है तो ये प्रत्येक नंबर को पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रांत बनेगा
प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। यानी जो x है उसका वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ले सकते हैं, यही रियल नंबर का मतलब हो गया। फिर देखिए अगर हम इसमें पूरी असमिका में से -1 घटाइए, तो इसमें से -1 घटाएंगे इंफिनिटी में से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां क्या हो जाएगी x -1, और इस साइड इंफिनिटी में से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि अनंत के मुकाबले जो एक है वो बहुत छोटा नगण्य के बराबर है। ठीक है, अब आपको मॉडुलस लगाना है, तो अगर हम इसमें मॉडुलस लगाएंगे तो क्या चेंजेस होंगे, देखिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं यहां पे संख्या रेखा बना रहा हूं, ये अपना नंबर लाइन है, ये 0 है, इस साइड इंफिनिटी है, इस साइड माइनस इंफिनिटी है। जब हम इस पे मॉडुलस लगाएंगे पूरे पे, इस पूरे पे हम लोग मॉडुलस लगाएंगे, तो ये माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नंबर हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन 0 तो 0 ही रहेगा। बोला सर यस, तो देन ये जो आपकी कंडीशन है ये इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। क्या हुआ कि माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच के सारे के नंबर कैसे उसके पॉजिटिव हो गए, तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिखा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देन देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी, ये आपका परिसर आ गया, क्योंकि यही तो f ऑफ x है। ठीक है फ्रेंड्स, यही आप इसकी जगह f ऑफ x लिख दीजिए, और f ऑफ x की जगह आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। इसलिए जो आपका परिसर है वो हो गया 0 से इंफिनिटी, 0 पे हमेशा क्लोज, 0 पे यहां पे देखिए कैसा चिन्ह है इक्वलिटी का, तो क्लोज इंटरवल, और इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, खुला कोष्टक। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट, ये इसमें किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अगर आपको है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग जो है इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में हमें परिसर निर्धारित करना है, तो सबसे पहले मैं अपना फंक्शन लिख लेता हूं, जो फंक्शन है वो मैं अपना लिख लेता हूं। मुझे बोला गया f ऑफ x, ये मुझे दे रखा है x कोमा एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x संबंधित है किससे, रियल नंबर। और मुझे बोला गया है इस फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, तो लिख लेते हैं आप, फलन जो डिफाइन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, और हमें परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहां पे हमें क्या दे रखा है, ये तो x का वैल्यू है, और ये पूरा का पूरा किसका है, y का वैल्यू है, किसका है, y का वैल्यू है। तो ये आपको बिल्कुल, तो फंक्शन क्या आता है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यही तो y का वैल्यू है इन जनरल फॉर्मेट, या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों एक ही बात है। यहां पे क्या बोला है कि प्रांत क्या है, रियल नंबर है, तो प्रांत आपको दे रखा है x संबंधित है किससे, रियल नंबर से, तो ऐसे लिख सकते हैं x जो है माइनस इंफिनिटी से बड़ा और x छोटा किससे, इंफिनिटी से।
अगर इसका हम वर्क कर दें तो ये आपकी एसएमई कैसे रूपांतरित हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से रूपांतरित हो जाएगी। कारण अभी जैसे मैंने बताया कि ये अपना नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे 0 है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। जैसे ही हम वर्क करेंगे तो जीरो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देन इस प्रकार लिखेंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बात और पूछता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये बड़ा है, बिल्कुल निश्चित, यानी एक्स स्क्वायर जो है इससे छोटा है। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, ये बात फाइनल है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो देन हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो एक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू छोटा है किससे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देन मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर जीरो हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा है। अगर मैं पूरी एसएमई का जो है उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, पूरी को ही, ठीक है, तो ये तो मेरा 0, यहां पे मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स, और यहां पे मैं लिख दूंगा 1, ठीक है स्टूडेंट? या आप ऐसे लिख दीजिए 0 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 1। तो परिसर हमारी क्या बन गई? परिसर हमारा बन गया, ये हमारा परिसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 एंड यानी 0 इन्वॉल्व है और 1 इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारी जो है परिसर आ गई है। इसमें कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो ये y का वैल्यू होता ही, हमने इस प्रकार किया, ये x संबंधित है किससे? रियल नंबर से। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वर्क करेंगे, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच के जितने भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देन हम जो है इस एसएमई को जो है इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो देन हमने इस प्रकार लिख दिया, क्लियर? इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको अच्छे से। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो हम लोगों ने बनाए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको समस्या हुई थोड़ी बहुत तो रिपीट करके उसको देखिए, और फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।